फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमसी क्लास। आज मैं ऐसे ट्रिक के बारे में बता रहा हूं जिसको कि आप अगर सुन लेते हैं तो आपका एक नंबर एग्जाम में फिक्स है। चाहे वो एसबीआई का परीक्षा हो या एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आप बैंक के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं। अब हम ट्रिक के बारे में बात करता हूं। जिस बैंक नाम के अंत में इंडिया लगा हो उनका मुख्यालय कहां है? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उस बैंक का नाम लेते हैं जिस बैंक के नाम के अंत में इंडिया लगा हो, उनका मुख्यालय मुंबई में होगा। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक क्या है? एसबीआई। इसका मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब कहिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई में। इनका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। तो अब देखिए, यह बैंक का नाम है स्टेट बैंक, लेकिन अब देखिए इसके लास्ट वर्ड में इंडिया लगा हुआ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? आपका मुंबई में। आपका दूसरा अगर बैंक लेते हैं, उसका भी लास्ट में इंडिया शब्द लिखा है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इनका भी मुख्यालय मुंबई में है। आपका फर्स्ट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर मैं थर्ड लेता हूं। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अब देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इनका भी कहां हो जाएगा मुख्यालय? तो इनका भी मुख्यालय हो जाएगा आपका कहां? मुंबई में। इनका मुख्यालय कहां हो जाएगा? मुंबई में। ये नहीं हो पा रहा है। इनका भी मुख्यालय कहां हो जाएगा? तो मुंबई में। अब देखिए कितना बैंक आपका हो गया? आपका फर्स्ट हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और थर्ड हुआ आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं आरबीआई, क्या बात करता हूं? आरबीआई। अब देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उनके भी लास्ट वर्ड में क्या रहते हैं? इंडिया शब्द रहते हैं। क्या रहते हैं? इंडिया लिखे रहते हैं। तो उनका भी मुख्यालय कहां हो जाएगा? आपका मुंबई में हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे बैंक, जिस बैंक के लास्ट वाले शब्द में इंडिया शब्द लगा रहता है, उसका मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। अब मैं फिर बात करूंगा यूनियन बैंक के बारे में। अब देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं यूनियन बैंक है क्या? यूनियन बैंक आपका क्या है? प्राइवेटेशन बैंक है, यानी कि प्राइवेट बैंक है। लेकिन अब देखिए, यूनियन बैंक के अंत में भी क्या लगा है? इंडिया शब्द लगा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय कहां हो जाएगा आपका? इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई में। यानी कि 5 प्रकार के बैंक हैं जिनका की मुख्यालय मुंबई में है। अब देखिए, मैं दूसरे बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, अब जिनका की मुख्यालय कहां है। अब वो दूसरा ट्रिक है। दूसरा क्या है? वो दूसरा ट्रिक है जिनका भी दूसरा ट्रिक है, उसका मुख्यालय कहां है? अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ देखिए, अब ऐसे बैंक जिस बैंक के शुरू में या अंत में, क्या शुरू में या अंत में क्या है? इंडियन शब्द लगा हो। क्या चीज? इंडियन शब्द। वो था लास्ट में, लेकिन इसमें है शुरू में इंडियन शब्द लगा हो, तो उसका मुख्यालय कहां हो जाएगा आपका? उसका मुख्यालय आपका हो जाएगा कहां? चेन्नई में। आप जानते हैं भारत के 4 महानगर हैं। प्रथम है कोलकाता, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है आपका मुंबई, और चौथा क्या है आपका? दिल्ली। यानी कि आपका ऊपर उत्तर दिल्ली,
पूर्व में आपका होता है कोलकाता, पश्चिम में होता है आपका क्या, मुंबई, तो नीचे आपका दक्षिण यानी साउथ चेन्नई होता है। 4 महानगर हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ऐसे बैंक के बारे में जिसके शुरुआत शब्द में इंडियन शब्द लगा हो। उनका मुख्यालय कहां हो जाएगा? उनका मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई में। तो इंडियन ओवरसीज बैंक क्या होते हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका मुख्यालय कहां है? इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका मुख्यालय आपका हो जाएगा चेन्नई में। इनका मुख्यालय आपका हो जाएगा चेन्नई में। जितने भी वैसे बैंक होंगे जिनके शुरुआत शब्द में इंडियन शब्द लगा हो, उनका मुख्यालय कहां हो जाएगा? उनका मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई में। जैसे कि इंडियन बैंक ऑफ चेन्नई, इंडियन बैंक ऑफ चेन्नई, इनका भी मुख्यालय कहां हो जाएगा? इंडियन बैंक ऑफ चेन्नई। अब देखिए इनका भी मुख्यालय कहां हो जाएगा? तो इनका भी मुख्यालय आपका हो जाएगा चेन्नई में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जिस बैंक के शुरुआत में इंडियन शब्द लगा हो उनका मुख्यालय चेन्नई में हो जाएगा। अब मैं तीसरे बैंक के बारे में बात कर रहा हूं। तीसरा बैंक क्या है? अब मैं तीसरा बैंक ये बता रहा हूं जिस बैंक के शुरुआत शब्द में, जिस बैंक के शुरुआत शब्द में क्या लगा हो या भीतर वाले शब्द में शुरुआत शब्द, हाँ शुरुआत शब्द, जैसे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, उनका मुख्यालय कहाँ है? उनका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? पीएनबी का कहाँ है? जिस बैंक के शुरुआत शब्द में पंजाब लगा हो उनका मुख्यालय आपका दिल्ली में हो जाएगा। जैसे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, क्या? पंजाब नेशनल बैंक, इनका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? आपका ये है पंजाब नेशनल बैंक। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। इनका मुख्यालय आपका कहां हो जाएगा? इनका मुख्यालय आपका हो जाएगा दिल्ली में। यानी कि पंजाब शब्द जिसमें लगा हो उनका मुख्यालय कहां हो जाता है? दिल्ली में। अब देखिए दूसरे बैंक के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? पंजाब सिंध बैंक। क्या? पंजाब सिंध बैंक, पंजाब सिंध बैंक। इस बैंक के भी शुरुआत शब्द में आपकी क्या लगी हुई है? पंजाब शब्द लगी हुई है। तो इनका भी मुख्यालय कहां हो जाएगा? इनका भी मुख्यालय दिल्ली में हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ट्रिक पे भी विचार कर रहा हूं, ऐसे वीडियो बना रहा हूं जो कि भारत के अंतरराष्ट्रीय बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। वैसे वैसे ट्रिक लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा। अब मैं कहता हूं आप अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं माने। आप अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि किसी भी चीज की बहुमूल्य वही बता सकता है जो उस चीज को परख सकता है। मैं एक कहानी के द्वारा आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक चोर था। क्या था? एक चोर था और वो अपने बेटे को नॉलेज दे रहा था कि मैं तो अब वो चोर क्या हुआ, चोरी करते करते बीमार हो गया। तो अपने बेटे को देखिए, चोर भी ज्ञान दे रहा है। चोर अपने बेटे को चोरी करने के लिए सिखा रहा है कि तू जहां भी जाए वैसे साधु का तू स्पीच नहीं सुनेगा जो कि बता रहा हो, ज्ञान का बात दे रहा हो, या कहीं भी भागवत का कथा चल रहा हो या किसी ब्राह्मण का स्पीच हो रहा हो, तो वहां तू कान बंद करके वहां से निकल जाना। वहां तू कथा को नहीं सुनना। चोर अपने बच्चे को समझा रहा था कि अगर वो सोचता था कि अगर ब्राह्मण का कहा हुआ शब्द इसके कान में चला जाएगा तो वो चोरी करना छोड़ देगा। अगर चोर का बच्चा चोरी करना छोड़ देता था तो उसका पैसा था चोरी करना, तो उसका पैसा चलना बंद हो जाता। तो उसने चोरी करना छोड़ दिया। चोरी करना छोड़ा नहीं, छोड़ देता। अब देखिए क्या होता है। उसने ठीक सही किया। उसने जब से ब्राह्मण के द्वारा स्पीच होता था तो वो वहां नहीं जाता था। तो उसने क्या किया, चोरी डेली करता था वो, और कभी भी चोरी में वो फंसता नहीं था। तो उसने एक दिन किसी भगवान का कथा चल रहा था, भगवान कृष्ण भागवत का कथा चल रहा था किसी ब्राह्मण के द्वारा। उसने वहां से कान बंद करके निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसके भागवत के 2 शब्द कान में पड़ गए। क्या पड़ गए? भागवत के 2 शब्द कान में पड़ गए। तो क्या था वो शब्द?
वो शब्द था कि भगवान की कभी शैडो नहीं बनती, परछाई नहीं बनती, और ना भूत की कभी परछाई बनती है। जो आप जानते हैं भूत जो बीता हुआ उनका परछाई बनता है। तो चोर चोर सोचता है, वो दो शब्द सुन लिया। उस दिन से उसने क्या किया, एक दिन वो किसी राजा के घर में चोरी किया, चोरी करने में वो पकड़ा गया, चोरी करने में वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो वही दो शब्द, क्या वही दो शब्द उसके जान को बचा पाए। और अंत में वो क्या किया, उसने प्रूफ में बताया कि अगर जैसे कि लाइट जल रहा हो, अगर मैं चोरी करता तो शैडो बनता। उस दिन से उसने सभा में जो चल रही थी बातें, वो अपना प्रूव कर दिया कि मैं चोरी करके भी उसने प्रूव कर दिया कि मैं आपके घर में चोरी नहीं किया हूं। क्या मैं आपके घर में चोरी नहीं किया हूं। उस दिन से वो ब्राह्मण का दो शब्द सुन लिया, चोरी करना छोड़ दिया। क्या किया, चोरी करना छोड़ दिया और सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया। तो उसने अच्छा सक्सेस इंसान बना। मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा कि वो इंसान आज कौन है। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे जेएमसी क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज उपलब्ध